के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी की सरकार आने के बाद भी देश के हालात जरा सा भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली नोट, इन सब पर रोक तो लगाई, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। मोदी सरकार ने भी किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं का हल नहीं निकाला। साथ ही जीएसटी से भी व्यापारियों का नुकसान ही हुआ है। ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन करने पूर्ण पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा। कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को भी पूरा नहीं कर पाई बीजेपी सरकार। स्वामी रामनाथन आयोग लागू करने का वचन अभी तक नहीं हुआ पूरा। नोटबंदी के बाद किसानों को नहीं मिला खाद्य पदार्थों का उचित बाजार मूल्य। जहाँ तक जीएसटी का और नोटबंदी का सवाल है, नोटबंदी इसलिए की गई थी भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, काला धन समाप्त हो जाए, आतंकवाद समाप्त हो जाए और नकली नोटों का प्रचलन समाप्त हो जाए। चारों उद्देश्य असफल रहे। केवल छोटे और मध्यम परिवारों को परेशानी हुई। 1 जुलाई से देश में एक देश एक कर की नीति तो लागू हो गई, लेकिन उसमें भी व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री होने पर जीएसटी का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अब पूरे देश में ही जीएसटी लागू कर दी है। जीएसटी से उस व्यापारों को ही अलग रखा गया है जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। जीएसटी के स्लैब भी व्यापारियों के हित में नहीं है। देश में एक कर व्यापार की सहूलियत के लिए आवश्यक है, लेकिन एक कर के साथ साथ एक स्लैब होना ही उसका अनिवार्य है, अन्यथा जीएसटी सफल नहीं होगी। जिन देशों में जीएसटी सफल हुई है वहां एक कर है और उस पर एक रेट है। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हुए कहा कि चुनाव जाति धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार सिर्फ दलित चेहरे के बल पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि रामनाथ कोविंद ने दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया है। का चुनाव कोई धर्म या जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को सुझाव जो अटल जी के समय आया था उसको हमने स्वीकार कर लिया था। इसलिए आज जो ये भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद का नाम दिया है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं रमाकांत कोविंद से, लेकिन ये कह के दलित इसलिए दिया गया है। ओएनजीसी घोटाले के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में सवाल उठाने पर भी इस पर कोई चर्चा नहीं की गई और इस घोटाले को दबाने के लिए मीडिया को भी जिम्मेदार बताया। ओएनजीसी जैसे बड़े घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने तब लगाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।